देखो बच्चों शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 8 करना था शायद। 2 पाइप, देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर है आपके पास? ऑडियो वीडियो बता दो ठीक आ रही है। 2 pipe A and B can separately or individually fill a cistern in 60 minute and 75 minute। दोनों फिलिंग पाइप है। पहला पाइप कंटेनर को 60 मिनट में फिल कर रहा है और सेकंड पाइप 75 मिनट में फिल कर रहा है। देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी इट। लेकिन ये दो है फिलिंग, लेकिन थर्ड है एम्प्टी, जो कि उसे खाली कर सकता है। अब कितनी देर में कर सकता है बताया नहीं। इफ ऑल द 3 पाइप आर साइमल्टेनियसली ओपन देन द सिस्टर्न इज फुल इन 50 मिनट। थर्ड का टाइम तो स्किप कर गया भैया, लेकिन एक बात बोल गया कि अगर तीनों इकट्ठे चला दें तो ये फिल ही होगा और 50 मिनट में फिल होगा। कहने का मतलब फिल होने का रेट एम्प्टी होने के रेट से ज्यादा है। लेकिन वो बोल रहा है फुल टैंक को एम्प्टी कितनी देर में करेगा, या एम्प्टिंग टैप ये बता दो। तो एम्प्टिंग वाला फुल टैंक को कितनी देर में खाली करेगा, x मिनट अज्यूम कर लेते हैं। और तुम जानते हो कि x वाली इक्वेशन से x आ जाएगा। ठीक है, और 1 मिनट में देखो पहला टैप 1/60 पार्ट फिल करेगा, दूसरा टैप 1/70 पार्ट फिल करेगा, तीसरा 1 मिनट में उसमें से 1/x पार्ट एम्प्टिंग टैप है खाली कर देगा। तीनों मिलके फिल कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली 1/50 पार्ट 1 मिनट में फिल कर रहे हैं। तो पहले ने इतना फिल किया, दूसरे ने इतना फिल किया, तीसरे ने इतना एम्प्टी किया। नेट तो फेल ही हुआ है, तो वो इक्वल होना चाहिए, नेट यानी 1/50 के इक्वल। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कहा। दिक्कत है तो बोलो, मैं और क्लियर कर दूं फिर। युवराज कोई दिक्कत है भाई? नहीं भैया। ठीक है, और किसी को दिक्कत है तो बोलना भाई। तो लो देखो, शिफ्ट कर दो एक्स, यानी एम्प्टिंग का टाइम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एलसीएम में यहाँ टाइम लग ही जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है भैया, तो उसके लिए ऐसे ले लिया करो, जैसे 60 के फैक्टर 15 4 जा 60 देखे, 75 के 15 15 5 जा 75 देखे, 15 तो हो ही गया, 5 एक्स्ट्रा है, वो 4 के अंदर भी 5 का तो कोई फैक्टर गया नहीं, एक्स्ट्रा लिखो। फिर ध्यान से फोकस करना, 50 के फैक्टर क्या आ गए, जो एक्स्ट्रा है वो लिखने हैं। 50 का 5 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, बचा 10, 10 का 2 यहाँ आ गया और एक 5 यहाँ आ गया, यानी 50 पूरा इसके अंदर मौजूद है। तो कोई एक्स्ट्रा फैक्टर है नहीं। इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना। 15 4 जा 60 गया है, 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5, 15 5 जा 75 गया है, 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4, और 50 में 5 है, 2 है, 5 है, एक 5 यहाँ गया, एक 2 यहाँ कटा, 2 बचा, 6 के भैया, एक 5 यहाँ गया, 3 बचा, 2 3 जा 6, 5 + 4 9, 9 - 6 3, यानी कि ये मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल 1/x आ गया। 3 5 जा 15, x मेरे पास 25 4 जा 100, 100 मिनट में, यानी थर्ड पाइप इंडिविजुअली उस टैंक को एम्प्टी कर सकता है। ठीक है, आंसर आ गया बी पार्ट। दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट, पहले करने की कोशिश करिए सभी। अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 2 आवर। फिलिंग पंप है, फिलिंग पंप है, टैंक को 2 आवर में फिल कर देते हैं। बिकॉज ऑफ ए लीकेज इट टुक 2 and 1/3 आवर टू फिल द टैंक। लैंग्वेज पर गड़बड़ नहीं करना। बोलता है कोई लीकेज है, कोई लीकेज है, कोई एम्प्टी करने वाला पाइप लीकेज कुछ भी मान लो है, उसकी वजह से इसे अब 2 आवर नहीं लगेंगे, 2 and 1/3 आवर लगेंगे। तो यानी लीकेज का टाइम, लीकेज तो खाली करेगी ना, वो तो भरेगी नहीं। तो बोलता है लीकेज की वजह से अब अगर फिलिंग टाइप काम करे ना तो 2 आवर नहीं लगेगा, तो अब 2 and 1/3 आवर लगेगा। यानी फिलिंग और लीकेज दोनों मिलके 2 and 1/3 आवर में फिल ही कर रहे हैं, यानी फिल करने का रेट ज्यादा है। लैंग्वेज में कंफ्यूजन है तो बोलना। फिर वो कह रहा है लीकेज उसको कितनी देर में फुल टैंक को कितनी देर में एम्प्टी कर देगी, एक्स आर। ठीक है, और आप अच्छे से सोच सकते हो, ये पूरे को 2 आवर में फिल कर रहा है, 1 आवर में 1/2 पार्ट फिल करेगा। ये लीकेज पूरे फिल टैंक को एक्स आर में एम्प्टी करती है, यानी 1 आवर में 1/x पार्ट एम्प्टी करेगी।
ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में 2 and 3 6 6 + 1 7/3 में दोनों मिलके भर ही रहे हैं, फिलिंग प्लस लीकेज, फिर भी फेल हो रहा है, यानी फेल होने का रेट ज्यादा है, लेकिन दोनों भर ही रहे हैं, 7/3 में, तो दोनों 1 आर में 1/3/7 पार्ट फिल करेंगे, जिसका मतलब 7/3 है। और ये इक्वेशन हमारे पास है, पहला 1 आर में हाफ पार्ट फिल कर रहा है, लीकेज उसमें से 1/x उसी 1 आर में, क्योंकि साइमल्टेनियस ऑपरेट कर दी गई है, खाली कर रही है, नेट फिर भी भर ही रहा है, भरने का रेट ज्यादा है, प्लस का नंबर ज्यादा है, और वो नेट पॉजिटिव टर्म 7/3 है। कंफ्यूजन है तो बोलना। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई कोई बात ऐसा सोच लिया जाता है कि यार सिंपल है, तो बहुत छोटे बच्चों की तरह नहीं बोली और डायरेक्ट बोल दी, क्या गड़बड़ करी है, 1 मिनट। 3/7 होगा सर, 7/3 7/3 ही था, हाँ 7/3 था ना, ये 7/3 था, तो ये 3/7 है, ठीक कह रहे हो भाई, ये 3/7 है, ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने, ये 7 - 6 1/14 इज इक्वल है 1/x, ठीक है, तो युवराज भाई बचा लिया आपने तो मुझे, x = 14, तो ये आंसर आ गया हमारा डी पार्ट। कंफ्यूजन मैं कह रहा था, हो तो जरूर बोलिएगा। 10th, मेरे इक्वेशन फॉर्मेशन बताओ। हाँ देखो, ठीक है, इसी की 9th की ना, हाँ भैया। हाँ, पहला फिलिंग टाइप है, 2 आर में फिल कर रहा है, बोल रहा है कोई लीकेज है, लेकिन लीकेज भी काम करे ना, तो वो 2 आर नहीं 2 and 1/3 आर में फिल होगा, लीकेज उसे कितनी देर में खाली करेगी, एक्स आर में, दोनों मिलके भर ही रहे हैं, और 2 and 1/3 मतलब 7/3 आर में भर रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं भैया। पहला पूरे को 2 आर में भर रहा है, 1 आर में हाफ पार्ट भरेगा, लीकेज एक्स आर में पूरे को खाली करती है, 1 आर में 1/x पार्ट खाली करेगी, दोनों पूरे को भर ही रहे हैं 7/3 आर में, यानी 1 आर में 1/7/3 पार्ट फिल ही करेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं भैया। पहला चलाया 1 आर में हाफ पार्ट भरा, उसी 1 आर में दूसरा चलाया लीकेज वाला, उसने हाफ भरे हुए में से 1/x खाली कर दिया, यानी नेट 1 आर में इतना भर रहा है, और नेट दोनों के चलने से 1 आर में इतना भर रहा है, वो इसके इक्वल होना चाहिए 1/7/3, और 7/3 पलट के 3/7। क्लियर है या नहीं? हाँ। नेक्स्ट 10th बेटर क्वेश्चन है, आप में से जो भी कर जाओ, ठीक है, तो आप 5 सेशन गलत नहीं कर सकते, इसका क्वेश्चन अगर आता है, अच्छा जो टॉपिक जितना पहले आए हैं वो उतना ज्यादा आते हैं, और जो जितना लेट आ रहे हैं वो उतना कम आते हैं या नहीं आते हैं, है ना। मैथ्स तो बहुत बड़ी है, कहीं से कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी देगा, ये मत समझना इन्होंने सिलेबस में 15 टॉपिक लिख दिए तो 15 टॉपिक आपके वो सिलेबस में, कुछ नहीं है, जहां मर्जी से और जो मर्जी आता है, ठीक है भैया। खैर, टू टैप ए एंड बी फिल टैंक इन 5 आर and 20 आर रेस्पेक्टिवली, थोड़ा फोकस करना, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। दो फिलिंग टाइप है, ध्यान देना, पहला ए अज्यूम कर लिया 5 आर में फिल कर रहा है, बी भी फिलिंग टाइप है, 20 घंटा में भर रहा है। अब लेकिन ध्यान से सुनना, if the both the tap are open then due to leakage it takes 30 minute more to fill the tank। ध्यान से सुनो, बोलता है दोनों पाइप खोल दिए, लेकिन ये तो भरने वाले थे, फिलिंग थे, तो बोलता है लेकिन एक लीकेज भी है, एक सी लीकेज भी है, एम्प्टिंग पाइप भी है, उसकी वजह से ना जब दोनों इकट्ठे खोले, क्योंकि लीक है, तो जितना टाइम दोनों के इकट्ठा चलने से भरता उतनी देर में नहीं भरेगा क्योंकि लीक है, लेकिन फिर भी कह रहा है भर तो रहा है, लेकिन फिर दोनों का इकट्ठा चलने से ये जितनी देर में भरता ना, क्या पता कितनी देर में फिल करता, उससे 30 मिनट ज्यादा लगेंगे, क्योंकि एक लीक भी है। और मैं कोई भी चीज कह देता हूँ, आप उसको यूं मत मान लिया करो, आप लैंग्वेज को पढ़ो, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। इफ बोथ द टैप आर ओपन देन ड्यू टू लीकेज, लीकेज भी है, उसकी वजह से क्या हुआ, इट टुक 30 मिनट मोर टू फिल द टैंक, दोनों के खोलने से लीकेज की बावजूद 30 मिनट ज्यादा लगे। भाई किससे ज्यादा लगे, अगर दोनों सिर्फ भर ही रहे होते ना, तो जो टाइम लगता उससे 30 मिनट ज्यादा लगे लीकेज की वजह से, ठीक है भैया, उतना टाइम नहीं लगा, 30 मिनट ज्यादा लगे क्योंकि लीक भी था। अब बोल रहा है लीक इसे कितनी देर में खाली करेगी, ध्यान देना, मेरी थोड़ी सी एक छोटी सी समस्या है, वो तो ठीक है, लीक कितनी देर में भरे टैंक को खाली करेगी, एक्सआर मान लोगे। अब भाई तुम ये सोचो, अगर ये लीकेज और उसके बाद भी ये फेल ही हो रहा है, तीनों के चलने से भी फेल हो रहा है, और तीनों के चलने से कितनी देर में फेल हो रहा हो, मान लो एक बारी तुम्हें यहाँ पता लग जाए 9/2 आ रहा है, कहां से आया छोड़ो, बाद में बात करते हैं,
तीनों के चलने से भर रहा है और 4.5 घंटा 9/2 आवर होता है, में भर रहा है। तो तुम तो इक्वेशन बना दोगे 1 आवर में कितना पार्ट भरेगा, 1/5 1/20, ये खाली करेगा -1/x। नेट भर रहा है 1/9/2, पिछली बारी की तरह 1/5 + 1/20 - 1/x इक्वल 2/9 हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है यार, तीनों चले तो वो कितनी देर में भरे, कहाँ बताया उसने, तो कहा तीनों चले तो 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। किससे, लीकेज भी काम करे तो 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, यानी ए और बी अगर इकट्ठा भरते तो उससे 30 मिनट ज्यादा लगते। अब मुझे यही नहीं पता ए और बी इकट्ठा इसे कितनी देर में भर सकते थे। लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो बोलना, यहाँ पर लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी। उसने बोला लीकेज की वजह से 30 मिनट ज्यादा लगा टैंक को भरने में, यानी लीकेज नहीं तो बचा ए और बी, तो ए और बी जितना टाइम ले रहे हैं उससे 30 मिनट ज्यादा लगा। तो ए और बी अगर अकेला भरते ही भरते तो कितनी देर में भरते, 1 आवर में ए 1/5 पार्ट भरेगा, बी 1/20 पार्ट भरेगा, और सिर्फ ए और बी अगर फिल करें तो 1 आवर में ए 1/5 पार्ट, बी 1/20 पार्ट फिल कर देगा। ठीक है भैया, यानी 1 आवर में एलसीएम आप निपटा लो, 1 आवर में यानी कि ये 5/20 पार्ट फिल होगा, 1/4 पार्ट आ गया, यानी दोनों सिर्फ भरने वाले भरे ना तो एक पार्ट क्रॉस कर दो 4 आवर में भरने वाला है। दोनों सिर्फ भरते तो 4 घंटा लगता, लेकिन वो बोला लीकेज की वजह से तो आधा घंटा ज्यादा लगेगा, 30 मिनट ज्यादा लगेगा। यानी अब कितना लगेगा, 4 आवर 30 मिनट मतलब हाफ आवर ज्यादा लगेगा, 4.5 घंटा लगेगा लीकेज की वजह से, तीनों की वजह से। ठीक है, जो कि मिक्स फ्रैक्शन सैंपल कर रहे हो 9/2 आवर। अब आपको लीकेज का टाइम निकालना है, तो आप इक्वेशन सोच चुके होंगे, किसी को वर्किंग में या कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, अब जो एम्प्टिंग टैप है वो पूरे को एक्स आर में खाली कर रहा है, मुझे 1 थोड़ा आवर में दोबारा बताना जरा, 1/4 के बाद। 1/4 के बाद। ठीक है, ये क्लियर है, दोनों सिर्फ भरने वाले भरे तो 1 घंटे में हाँ भैया। 1/4 पार्ट भरेंगे, यानी एक पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 आवर में भरेंगे। इतना क्लियर है पहले, हाँ भैया। दोनों भरने वाले पूरे को 4 घंटे में भर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं लीकेज की वजह से ना 30 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो भरने वाले दोनों ही चलते हैं तो 4 घंटे में भरता है, अब लीकेज की वजह से तो 30 मिनट ज्यादा लगेंगे, यानी 4 घंटा 30 मिनट, 4 आवर 30 ठीक है मिनट, भैया। 4.5 घंटा, यानी अब 9/2 आवर लगेगा अगर तीनों चल गए तो। ये क्लियर है या नहीं, बोल भाई आ बोल। गया। आ गया। अब पहले ने 1 आवर में कितना पार्ट भरा, 1/5, दूसरे ने उसी 1 आवर में अगर उसे चला दिया तो 1/20 पार्ट फिल किया। तीसरा एम्प्टिंग पाइप है, एम्प्टिंग पाइप लीकेज 1/x पार्ट खाली कर गई, लेकिन नेट तो फिर भी भर रहा है, और 1 आवर में कितना पार्ट भरेगा, 1/2/9, यानी 9/2, यानी 2/9। ठीक है, एलसीएम लेके एक्स आ गया आपके पास। समस्या है तो बोलो, सुनने के बाद कर लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। कोई अच्छा क्वेश्चन पहले आपसे हो जाएगा तभी कुछ बेटर है। एलसीएम हमने ले लिया 180, डिवाइड कर लेते हैं इसे, 36 + 9 - 40 इक्वल है 1/x। 45 - 40 यानी 4/180 इज इक्वल है 1/x। x आपके पास 45 आ गया, कैलकुलेशन में चेक कर लूं एक बारी बस। 29 5, 45 नहीं आएगा। 45 - 40 भी तो है। ओके भैया। 36 घंटा आ गया ना, ठीक है। तो 45 - 40 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल है 1/x। 5/180 इज इक्वल है 1/x। 36 x आ गया 36, यानी वो लीकेज अकेला 36 आर में उसको खाली कर सकती है। आंसर है डी पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट, टू पाइप ए एंड बी, 11th क्वेश्चन। टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 4 आवर। ए और बी कलेक्टिवली 4 आवर में फिल कर सकते हैं, ध्यान देना। Had they been open separately, then B would have taken 6 hour more than A. इंडिविजुअली सेपरेटली खोलते तो B 6 घंटा ज्यादा ले रहा है A से, तो A x आर ले रहा है तो B x + 6 आर लेगा, 6 घंटा ज्यादा, सिंपल है।
अब बोलता है ए उसे कितनी देर में इंडिविजुअली सेपरेटली फिल करेगा, एक्स चाहिए, इक्वेशन चाहिए, तुम्हें पता है ऐसे तो इक्वेशन बनती नहीं है। ये ए पूरे को एक्स आर में फिल कर रहा है, 1 आर में 1/x पार्ट फिल करेगा, बी 1 आर में 1/x + 6 पार्ट फिल करेगा, और दोनों 1 आर में 1/4 पार्ट फिल करेंगे। तो इक्वेशन एक्स वाली आंसर एक्स का आ जाना है ना। पहले ने 1 आर में 1/x पार्ट फिल किया, उसी 1 आर में दूसरा खोला गया, 1/x + 6 पार्ट फिल हो गया, दोनों ने 1/4 पार्ट फिल किया, इक्वल होना चाहिए। अब आपको एक आइडिया आई, क्वाड्रेटिक बनेगी, तो क्वाड्रेटिक में फैक्टर में जो टाइम लगता है ठीक है, तो उसके बहुत सारे शॉर्टकट बोलते ही हम जैसे जैसे मौका लगता है, लेकिन एक वो भी है कि आंसर तुम्हें दिख रहे हैं। ए का टाइम एक्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इनडायरेक्ट नहीं, उलझाया नहीं हुआ। ए का टाइम पूछा है और एक्स ही है वो, और आप एक्स ही क्वाड्रेटिक से निकालने जा रहे हो, तो पुट करके देख सकते हो। क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाने का क्या मतलब है, मान लो 1 पुट कर दिया तो 1/1 + 1/1 + 1 7, ये एलसीएम लेके 1/4 नहीं आ रहा, आपको दिख रहा होगा। 2 डालो तो 1/2 + 1/2 + 6 8, ये एलसीएम आप ले लोगे, ठीक है, ये भी 1/4 तो नहीं आ रहा, ठीक है भैया। फिर 6 डालो तो 1/6 + 1/6 + 6 12, ये एलसीएम ले लोगे आप, डेफिनेटली ये 3/12, ये 3/12 यानी 1/4 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर यानी मेरा 6 आ गया, तो रिवर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो उतना बड़ा है नहीं, उतना बड़ा है नहीं, जब आप एलसीएम ले रहे हो तो डायरेक्ट x + 6 + x ऊपर हो गया 2x + 6 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई में x² + 6x इज इक्वल 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भैया, और मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा आ जाएगा आंसर, आराम से आ रहा है मतलब, लेकिन टाइम तो लग गया। तो ठीक है, टाइम तो बचाओ, पुट करके वेरीफाई कर लो। नेक्स्ट 12th, one pipe can fill a tank 3 times as fast as another pipe। ध्यान से देखना, आप याद करो मैं प्रीवियसली कहीं बोल रहा था वहां पर कि स्पीड, वर्क वाली शीट में बोल रहा था, सभी ध्यान दो बच्चों। हम कह रहे थे किसी वर्क वाले टॉपिक में बोल रहे थे, किसी ए और बी पर्सन की स्पीड की रेशियो हमने दी, ए थ्राइस स्पीड रखता है बी के मुकाबले, यानी बी की स्पीड 1 है तो ए की 3 है, स्पीड की बात है ये, ठीक है भैया। स्पीड तो टाइम जो 3 गुना स्पीड रखता है भैया, वो टाइम 1/3 लेगा। जो 3 गुना स्पीड से काम कर रहा है तो टाइम 3 गुना थोड़ी लेगा। आपकी स्पीड बहुत तेज, आप मेरे से जल्दी कर लोगे, टाइम कम लोगे। आपकी स्पीड मेरे मुकाबले मान लो डबल है, तो आप मेरे से तो आधे टाइम में काम कर लोगे। तो ए की स्पीड मान लो बी के मुकाबले 3 है, 1 के मुकाबले थ्राइस है, तो टाइम की जो रेशियो है, टाइम की रेशियो 1:3 हो जाती है, पलट जाती है। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? ऑलरेडी वर्क में हमने काफी यूज किया था, वापस आओ। One pipe can fill a tank in 3 times as fast as another pipe, ठीक है। कोई एक पाइप है दूसरे पाइप से 3 टाइम फास्टर स्पीड से काम कर रहा है, तो स्पीड का रेशियो है, मान लो इसका 1 है, इसका 3 है। इफ टुगेदर द 2 पाइप कैन फिल द टैंक, ये स्पीड की रेशियो है, ध्यान देना। बोल रहा है अगर अगर ये लोग मिलकर, ये दोनों पाइप इस कंटेनर को, किसी कंटेनर को 36 मिनट में फिल कर दे, तो जो स्लोअर वाला है कितनी देर में भरेगा? भाई स्लोअर वाला क्या टाइम है, मान लूं कुछ एक्स से इक्वेशन बना के एक्स निकाल लूं, टाइम आ जाएगा। सर टाइम मान कहां से लोगे, रेशियो तो स्पीड की पता है। अरे स्पीड की 3:1 है तो टाइम की 1:3 है, याद तो कर ही लेना, लेकिन सोच भी लेना जिसकी स्पीड थ्राइस है वो टाइम 1/3 लेगा, ठीक है, और जिसकी स्पीड 1/3 है वो टाइम थ्राइस लेगा, पलट जाती है। और फिर रटाफिकेशन, अगर ये टाइम की रेशियो है तो रेशियो में कॉमन नंबर काटा होगा आपने, वो एक्स बोलते हुए वापस दे दो, तो दोनों के टाइम अज्यूम हो गए, मिनट में अज्यूम कर लो क्योंकि टोटल मिनट में दिया हुआ है आपको। तो पहला उसे x मिनट में फिल कर रहा है, दूसरा 3x मिनट में, दोनों मिलकर 36 मिनट में। इक्वेशन आपको पता है पार्ट या वर्क से बनेगी, ये पूरा एक x मिनट में फिल कर रहा है पहला पाइप, यानी 1 मिनट में ये 1/x पार्ट फिल करेगा, दूसरा वाला 1/3x पार्ट फिल करेगा, दोनों 1/36 पार्ट फिल करेंगे। ये आपकी इक्वेशन आ गई, 1/x अपॉन प्लस 1/3x इक्वल है 1/36। x आई गया, इससे कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। एलसीएम फर्स्ट का ऑल फैक्टर x ही है, सेकंड का एक्स्ट्रा 3 है, x का 2 है, 3 बचा है, 3x का 2 है, 1 बचा है, इक्वल है 36। लेफ्ट राइट 3 12 36 गया है, 12 4 48 इज इक्वल x आया है। जब x 48 आया उसने बोला छोटे वाले स्लोअर का टाइम बता दो, टाइम स्लोअर का बता दो, तो इसका ज्यादा लगा है 3 टाइम, तो ये हो गया स्लोअर का टाइम, ये आ गया मेरे पास 48, एक सेकेंड 144,
स्लोअर स्लोअर सॉरी स्लोअर, स्लोअर का टाइम बता दो, स्लोअर का भाई जिसका ज्यादा, स्लोअर तो टाइम ज्यादा लेगा ना, ज्यादा वाला बताना है। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास 48 आ गई थी, तो स्लोअर ने ये टाइम ज्यादा लिया 48 इंटू 3, जो कि आ गया 144 मिनट। आंसर समस्या है तो बोल देना। एक बारी ना फिर जरा सोचो इस बात को थोड़ा सा, स्लोअर टाइम ज्यादा लेगा जिसकी स्पीड, बच्चा बोलेगा क्या क्या बोल रहे हो यार, छोटी सी बात है। स्लोअर टाइम ज्यादा लेगा, जो धीरे चल रहा है वो टाइम ज्यादा लेगा, जो तेज चल रहा है वो टाइम कम लेगा। मैं कह रहा हूँ बात तो बड़ी छोटी लगती है, लेकिन इसमें हो जाती है गड़बड़ कभी कभी ना, एक बारी सोच लो ऐसे ही। ठीक है, आगे आ रहा है क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बारी एग्जाम में देखा गया एंट्रेंस के। ठीक है भैया, और 10th की एक्स्ट्रा बुक में 10th का जबरदस्त स्किल क्वेश्चन मानते थे हम इसे, 10th में जब आप पढ़ते होंगे तो एक्स्ट्रा में होता था, आपने जरूरी नहीं है ध्यान दिया हो। ठीक है, देखो जी आगे आ ही जाएगा, अभी तो खैर क्या है वो पढ़ो आप। 13th, a tank is filled in 5 hour by 3 pipe। ठीक है, 3 पाइप किसी कंटेनर को कलेक्टिवली 5 आवर में फिल कर रहे हैं। हाँ, फिर वो बोल रहा है द पाइप सीज ट्वाइस एज फास्टर एज बी। उल्टा मत लिखना है, ये जो फास्ट कह रहा है ये टाइम के लिए नहीं हो सकता, फास्ट स्पीड के लिए यूज होता है। ठीक है, ये स्पीड को रिलेट कर रहा है, अच्छे से समझना। पाइप सीज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, पाइप सी डबल फास्ट है बी से, बी 1 टाइम ले रहा है। ठीक है, द पाइप सीज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ठीक है भैया, तो सी 2 टाइम लेगा, 2 स्पीड होगा, टाइम नहीं सॉरी स्पीड, स्पीड डबल होगा। एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए। ठीक है भैया, और बी की स्पीड डबल है, डबल है ए से, ए की जो भी स्पीड है उससे डबल है, तो ए की स्पीड से डबल है, ए की हाफ कर लेता हूं, तो बी की डबल है 1 आ जाएगी। एक बार फिर दोबारा ध्यान देना, पहली बात बात स्पीड की हो रही है, सी की डबल स्पीड है बी से, तो सिंपल है यार, सी की स्पीड डबल है बी से, बी की कुछ भी मान लो 1, सी की डबल है होगी 2, सिंपल। अब बी की डबल है ए से, अब बी की ए से डबल है तो बी को क्या लो यार, ये डबल है तो डबल करके आएगा उधर, हाफ ले लो। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक हो गया। ये स्पीड है, स्पीड की रेशियो बना लो, ये थोड़ा रैशनल नंबर दुखी दे रहा है। ठीक है, तो रैशनल नंबर को निपटाने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड की रेशियो है सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ठीक है, 1 to 4 स्पीड की रेशियो हो गई, तो टाइम की रेशियो पूरी पलट जाएगी, यानी 4 to 1। ठीक है भैया, अगर ये टाइम की रेशियो है तो रेशियो में कॉमन नंबर कटा होगा, उसे एक्स बोल के वापस डाल दो। ठीक है भैया, तीनों के टाइम अज्यूम हो गए, पहला कंटेनर 4x आर में, दूसरा 2x आर में, तीसरा 1x आर में बन सर रहा जैसे है। हम दो लोगों की रेशियो तो पलट देते हैं, हाँ जी, तीन की कैसे पलटी मतलब? क्योंकि रिलेशन बी पर है, सेंटर ये है, बी से ही ए रिलेट हुआ था, बी से ही सी रिलेट हुआ था, है ना, यानी ये तो आपने एक 100% वाला माना होगा, जैसे 1 या 100%, थोड़ा ध्यान दो। यस सर। ठीक है, अब ये आधा हुआ ये डबल हुआ, ऐसा कुछ हुआ, इसके मुकाबले ये आधा हुआ ये डबल हुआ, तो ये दोनों यस एक्चुअली सर। आपस में पलटे हैं, ये तो वही है। समझ गए कि नहीं? अरे जिसकी जिसकी ये स्पीड आधी है वो टाइम भी डबल लेगा इसके मुकाबले, इसको पकड़ो एक बारी। ये सर, समझ गया सर। ठीक है, जिसकी आगे। स्पीड आधी है वो टाइम भी डबल लेगा, जिसकी स्पीड डबल है वो टाइम आधा लेगा, ये तो फिक्स है ना, सेंटर तो बदला ही नहीं ना, तो एक्चुअली तो ये दोनों पलटे। आया? ये सर, अगर तीन की रेशियो होगी तब हमेशा सेंटर फिक्स ही होगा। हम ले लेंगे, नहीं अगर होगा तीन तो की कोई रेशियो। बात नहीं, हम सेंटर फिक्स अच्छा। पकड़ के चल लेंगे। यस सर, ओके। ठीक है। अब ध्यान देना, पहले पूरे को 4x आर में फिल कर रहा है, तो 1 आर में 1/4x पार्ट फिल करेगा। ठीक है भैया, दूसरा दूसरा पूरे को 2x आर में फिल कर रहा है, 1 आर में 1/2x पार्ट फिल करेगा, तीसरा 1/x पार्ट फिल करेगा, तीनों 1 आर में 1/5 पार्ट फिल करेंगे, तीनों का 1 आर का वर्क। ठीक है भैया, आपस में इक्वल रखोगे, 1/x कॉमन ले लो, 1/4 प्लस एलसीएम साथ के साथ ले लेना चाहिए, अब कोई दिक्कत में ना आए तो कई बार छोटे स्टेप लिख देता हूँ। ठीक है, एलसीएम हो गया 4, ये आ गया 1 + 2 + 4 इज इक्वल है 1/5। ठीक है भैया, 1/x इंटू
ये आ गया 7/4 इज इक्वल है 1/5। एक्स आपके पास आ गया, एक्स आपके पास आ गया 35/4। पूछा गया उस पर ध्यान देते हैं। हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक, ए का टाइम पूछा है भैया, जो कि 4xr था, 4xr था, और आपने x 35/4 निकाला हुआ है, यानी 35r लेगा ये, यानी आंसर आ गया सी पार्ट। दिक्कत है तो बोलो। ये एंड में क्या पूछा था उसने? ए कितना टाइम लेगा पूरे कंटेनर को भरने में, तो ए का टाइम ठीक है 4xr है ना, तो x की वैल्यू 35/4 वो पुट कर दी 4x। और बोलना कोई दिक्कत? नेक्स्ट, जो मैं क्वेश्चन कह रहा था वो ये वाला था भैया, 14th। ठीक है, ध्यान देना जरा। A tank is filled by 3 pipes with uniform flow. The first 2 pipes operating simultaneously fill the tank in the same time, during which the tank is filled by the third pipe. हाँ जी, ध्यान दो। वो कह रहा है 3 पाइप इंडिविजुअली उसे फिल कर सकते हैं, कलेक्टिवली अब जैसे भी है वो तो कंडीशन देगा। है 3 पाइप, कंटेक्स है 3 पाइप का, बोलता है पहले 2 पाइप जितनी देर में भरते हैं उतनी देर में तीसरा अकेला भर देता है। कहने का मतलब ये तो रिलेशन है शब्दों का, यानी पहले 2 पाइप जितना वर्क करते हैं उतना अकेला तीसरा कर देता है, यही बात हुई। दोबारा सुनना, पहले 2 पाइप जितने टाइम में उसे फिल करते हैं उतने टाइम में तीसरा अकेला भर देता है, यानी इन्होंने जितना काम किया उतना काम तीसरा अकेला कर देता है। फर्स्ट 2 का वर्क थर्ड के वर्क के इक्वल है। उसने दिया टाइम था, लेकिन दोनों जितने टाइम में भर रहे हैं उतने टाइम में तीसरा भर रहा है, तो उतना ही तो काम कर रहा है भाई। तुम्हारे 2 दोस्त मिलकर 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम अकेले ही 100 क्वेश्चन कर दे रहे हो, हम टाइम बता नहीं रहे, यानी सेम टाइम में कर दे रहे हो, यानी तुम बराबर काम कर रहे हो उन दोनों के। ठीक है, तो पहले 2 का वर्क तीसरे के वर्क के इक्वल है, सिंपल लॉजिक। अब है बेटर, अब ध्यान से सुनना। द सेकेंड पाइप, चलो दीपांशु साथ आ जाना, आप जो पूछूंगा बताने की कोशिश करना। यस सर। सेकेंड पाइप फिल द टैंक 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट। सेकेंड पाइप फर्स्ट से 5 आवर फास्टर है, ऐसे सुनना सारे बच्चे। सेकेंड पाइप, ध्यान से देखना इसे, फर्स्ट से 5 आवर फास्टर है। पहले एक कंटेक्स्ट अच्छे से समझ लेना, 5 आवर टाइम होता है, लेकिन फास्टर स्पीड के लिए कहा जाता है भैया। मैंने कहा मेरी और दीपांशु की रेस हो गई, दीपांशु मैराथन रेस हो गई, दीपांशु मेरे से 1 घंटा फास्टर निकला, तो फास्टर मतलब वो तेज भागा होगा, लेकिन 1 घंटा फास्टर मतलब तेज में क्या 1 घंटा बढ़ा दूं उसका? नहीं, तेज भागा होगा तो सर टाइम तो कम लगेगा, तो उसे 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है भैया, तो ध्यान देना, सेकंड पाइप फर्स्ट पाइप से 5 आवर फास्टर है, तो 5 आवर टाइम है, ठीक है, लेकिन फास्टर स्पीड है। तो अगर सेकंड पाइप की स्पीड ज्यादा है तो उसे 5 घंटा फर्स्ट पाइप के मुकाबले क्या लगेगा? कम। सेकंड पाइप फर्स्ट पाइप से 5 आवर फास्टर है, तेज चल रहा है, टाइम कम लगेगा, 5 घंटा तेज चल रहा है, 5 घंटा इसे कम लगेगा। ठीक है, और इसे 5 घंटा कम लगेगा तो इसे 5 घंटा ज्यादा भी लगेगा, यानी मैं सेकंड का टाइम अगर एक्स आर मान लूं तो ये x + 5 आर है। पूछने का तो काम गायब भी हो गया, मैंने ही बता दिया, लेकिन दोबारा आ जाओ, और जिसको दिक्कत है तो बोलना भाई, अभी इतने पे ही दिक्कत है तो बोलना। युवराज भाई बोल। नहीं भैया नहीं है बिल्कुल। और किसी को भी है तो बोलो भाई, अभी बोलो। फिर नेक्स्ट लैंग्वेज, और किसी की तो आवाज सुनी नहीं हमने बैच में, कभी किसी ने कहा हाँ सर ये प्रॉब्लम है। हाँ, सेकंड पाइप, ये ऑनलाइन का नुकसान है तुम्हें। वो 6 घंटे नहीं लिखा वो। ऑफलाइन में मैं एक को भी ना ऐसे छोड़ दूं, ठीक है, सबको ऐसे घुमा घुमा के कराऊंगा, बोलना पड़ता है। हाँ भाई एक बार ही बोलिए, दोबारा बोलिए। वो 6 घंटे नहीं लिखा, 5 की जगह शायद। नहीं भाई 5 ही लिखा होगा, मैं तो पढ़ा भी नहीं, 5 ही है वो, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन तो ये तो याद ही है यार, इतना आता है तो। आगे चलो, फिर बोलता है सेकंड पाइप थर्ड पाइप से 4 आवर स्लोअर है। मास्टर भी आया हुआ है, एमबीए में आया हुआ है 2002 में, और ये पुराना कोई है, मतलब कि बड़ा सुंदर नोट्स हैं, तो बस वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, लेकिन पुराने हैं थोड़े से, ठीक है, तो उसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ है। सेकंड पाइप थर्ड से 4 आवर स्लोअर है, 4 आवर स्लोअर है, सेकंड पाइप 4 आवर स्लोअर है, स्लोअर स्पीड है भैया, और 4 आवर टाइम है।
अगर सेकंड धीरे चल रहा है, सेकंड धीरे चल रहा है, स्पीड धीरे है थर्ड के मुकाबले, तो टाइम उसे 4 घंटे ज्यादा लगेगा, थर्ड से 4 घंटे ज्यादा लगेगा। सेकंड स्लोअर है ना, 4 घंटे स्लोअर है ना, 4 घंटे ज्यादा लगेगा। और सेकंड का तो तुम्हें पहले ही पता है, तो सेकंड को 4 घंटे ज्यादा लगेगा, तो थर्ड को वापस 4 घंटे कम लगेगा। ठीक है, बस ये एक छोटी सी बात है, बस ये टाइम अजम्पशन, और तो क्या है, बेकार है, बाकी तो कर लेंगे। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। अब सर इक्वेशन कैसे बनाए, किसी का भी टाइम पूछा होगा तो एक्स चाहिएगा, तो पता है ना तुम्हें, पहले दो का वर्क तीसरे के वर्क के इक्वल है। तो ये पूरे को x प्लस 5 आर में भर रहा है, तो 1 आर में कितना वर्क करेगा, कितना पार्ट भरेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 5। दूसरा 1 आर में कितना वर्क करेगा, 1 अपॉन एक्स। तीसरा 1 आर में कितना वर्क करेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 4। और पहले दो का वर्क थर्ड के वर्क के इक्वल है, क्वाड्रेटिक बनना है। ठीक है, अब या तो तुम क्वाड्रेटिक बना के, भाई बनाने में टाइम लगेगा, एलसीएम वगैरह अरेंज करना, फिर फैक्टर ढूंढने पड़ जाएंगे, तो क्रॉस वेरीफाई कर लो यार। आंसर तो डायरेक्ट है क्या, लेकिन एक बार देख लेना, डायरेक्ट नहीं हो तो गलत हो जाता है काम, समझदारी महंगी पड़ जाती है भैया। उसने फर्स्ट पाइप का टाइम पूछा, देखो अभी गड़बड़ हो जाती। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप, और फर्स्ट पाइप x नहीं है, x प्लस 5 है। ठीक है, यानी अगर मान लो वो x प्लस 5 6 आना है, अभी भी वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट का आंसर 6 आना है, तो फर्स्ट का आंसर 6 तब आएगा जब x 1 हो, तो 1 डाल के पहले चेक कर लो। तो ये मैंने 1 डाल दिया, जो की बात बननी नहीं है किसी भी हालत में, राइट तो नेगेटिव है। ठीक है भैया, लेकिन अगर मान लो फर्स्ट पाइप का टाइम पूछा और वो 10 है, तो वो 10 तो तब आएगा भैया जब यहाँ x 5 हो, तो 5 डाल के चेक कर लो। तो 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल 1 अपॉन 1, ये भी नहीं आएगा एलसीएम लेके। फर्स्ट का टाइम अगर 15 हो तो x 10 है, अब 10 पे वेरीफाई मार जाएगा, 10 प्लस 5 15, 1 अपॉन 10, 10 माइनस 4 6। ठीक है भैया, ये एलसीएम हमने ले लिया भैया, ये 30 आ गया एलसीएम, ये 2 3 और ये 5/30, हाँ, और 5/30 तो कैंसिल होके 1/6 राइट आ जाएगी आपकी, ये वेरीफाई कर गया। लेकिन ये ना थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो जाता है, और आप पेपर में ना, आप मतलब कुछ चीजें पेपर में ही दिखेंगी, एक स्पीड में होते हो आप। ठीक है भैया, तो उसमें ये वाली बात काम आती नहीं मेरे हिसाब से उतनी, तो फिर वो एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बना लो भाई। वैसे तो फेवरेबल तो यही थी, एंट्रेंस पे यूज यही करना चाहिए, दिमाग चलाना सीखना ही चाहिए। ठीक है भैया, नहीं तो फिर एलसीएम लेके आप क्वाड्रेटिक बना लो, वो नॉर्मल वैसे फैक्टर वेक्टर बना के आंसर आ जाएंगे। सी पार्ट आ गया आंसर 15। नेक्स्ट, 12 bucket of water fill a tank when the capacity of each tank is 13.5 liter। अच्छा, ये लैंग्वेज में एरर है भाई, ये टैंक की जगह बकेट कर लेना, ये टैंक की जगह बकेट कर लीजिए आप। 12 bucket of water fill a tank, 12 बकेट से कोई टैंक फिल कर रहा है, हो रहा है, जबकि बकेट करेक्शन करा दी है मैंने, एक बकेट की कैपेसिटी 13.5 लीटर है। अब सिंपल सी बात है, एक बकेट में 13.5 लीटर आता है, और आप वैसे वैसे 12 टन में एक टैंक को फिल कर रहे हो, यानी टैंक की कैपेसिटी कितनी हो गई, 13.5 इंटू 12। ठीक है भैया, अब वो उसके बाद क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी बकेट विल बी नीडेड टू फिल द सेम टैंक इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज 9। अब इस टैंक की कैपेसिटी तो यही है, इसको 9 लीटर वाली बकेट से फिल करना है, 9 लीटर वाली बकेट से कितनी बार देर, कितने टन में भरेगा। तो सर टैंक की कैपेसिटी तो पता लग गई, 13.5 लीटर वाली से भरा, 12 बारी में भर गया, ये कैपेसिटी है। अब 9 लीटर से बांट दो तो उतनी टन लग जाएंगी। ठीक है भैया, और आप तो मतलब डायग्राम तो मैंने ऐसे ही बोल दिए, सीधा ही हो रहा है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, जिसको दिक्कत है बोल जरूर देना। ठीक है भैया, 18 टन लगेंगे, 18.0 आ रहा है वो, 18 टन लगेंगे, यानी डी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलो। bucket P has thrice the capacity as bucket Q। बकेट P की कैपेसिटी Q का थ्राइज है, यानी Q की कैपेसिटी x लीटर है, तो P की थ्राइज यानी 3x लीटर है। किसी कंटेनर को भरने में इस बकेट P के 60 टन लगते हैं, किसी कंटेनर को भरने में बकेट P के कंटेनर को भरने में बकेट P के 60 टन लगते हैं, यानी उस कंटेनर की कैपेसिटी 60 इंटू 3x लीटर, एक बारी में 3x लीटर डालोगे, 60 बारी में 180x लीटर डालोगे, उस टैंक की कैपेसिटी 180x लीटर है। पूछ क्या रहा है,
बोलते हैं पी एंड क्यू दोनों से अगर इस टैंक को भरे या खाली करें, जो भी कह रहा हूँ, ठीक है भैया, तो कितने 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 टन में एम्प्टी हो जाएगा, खाली करना है। 60 टन पी से भर रहा था ये, तो पी की कैपेसिटी 3x है, तो 60 टन में 60 इंटू 3x 180x डाला, इसका फुल कैपेसिटी 180x लीटर है। अब इसे दोनों से खाली करना है, पी और क्यू से, और पी और क्यू से एक टन में 4x लीटर पानी खाली होगा। तो पी और क्यू दोनों मिलाकर बार बार खाली करते जा रहे हो, कितने टन में खाली होगा? तो पी और क्यू सर एक बारी में 4x लीटर खाली करते हैं, उसकी कैपेसिटी 180 है, 180x को 4x से डिवाइड कर दो, 45 टन लगेंगे उसे एम्प्टी करने में। सी पार्ट आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलना। 17 two pipe A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively if both the tap are open simultaneously and the tap is closed after 3 minutes। 3 लिखा है, वो ध्यान देना। वो कह रहे हैं ए और बी दो टैप है, ए किसी कंटेनर को 12 मिनट में फिल करता है, बी उसी कंटेनर को 15 मिनट में फिल करता है। दोनों इकट्ठे ओपन कर दिए, 3 मिनट तक ओपन कर दिए, 3 मिनट तक कुछ पार्ट फिल हो गया, ठीक है भैया, कुछ पार्ट फिल हो गया होगा 3 मिनट में दोनों के इकट्ठा चलने से। बहुत ध्यान से सुनना, ए और बी दोनों 3 मिनट तक चला दिए, कुछ पार्ट भर गया, ठीक है, कुछ बच गया होगा। फिर बोलता है देन हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक बाय टैप बी। जो भर गया, उसके बाद बस बी ने भरा, बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट सिर्फ बी ने फिल किया। ये रिमेनिंग पार्ट बी ने फिल किया, कितने टाइम में बी इसे फिल कर लेगा? ठीक है भैया, साथ रहिएगा। देखो पहले थ्योरी सुन लो, ऐसे माइंड में जल्दी से सोचते हो। एक मिनट में 1/12, बी 1 मिनट में 1/15, दोनों इकट्ठे चले 1 मिनट में 1/12 प्लस 1/15 पार्ट फिल करेंगे। 1 मिनट में 1/12 प्लस 1/15, तो 3 मिनट में 3 इंटू 1/12 प्लस 1/15 पार्ट फिल करेंगे, ठीक है भैया, यानी 3 मिनट में 9/20 पार्ट फिल हो गया। तो कितना बच गया? 3 मिनट में 9/20 पार्ट फिल हो गया। तो ऐसे सोचा करो, उस टैंक के 20 हिस्से कर दे बराबर बराबर, 20 में से 9 हिस्से फिल हो गए, यानी 20 में से 11 बच गए, ठीक है भैया। नहीं तो अब दूसरे तरीके से बोलूंगा, तो ऐसे बोलूंगा पूरा पार्ट 1 में से 9/20 फिल हो गया 3 मिनट में, तो एलसीएम लेके माइनस कर ले, बचा 11/20। अब तुम ये मैथ ऐसे करोगे तो फिर फायदा क्या है पढ़ने का? 9/20 पार्ट फिल हो गया, यानी 20 हिस्सों में से 9 हिस्से फिल हो गए, यानी 11 हिस्से 20 में से बच गए, यानी रिमेनिंग पार्ट जो बचा वो 11/20 पार्ट बचा। और ये 11/20 पार्ट बी ने भरना है, बोलता है कितनी देर में भरेगा? बी फुल पार्ट को अकेला 15 मिनट में भर देता है, 1 पार्ट को 15 मिनट में भर देता है, तो अब उसके लिए 11/20 पार्ट बचा हुआ है। तो एक पार्ट को 15 मिनट में, तो 11/20 पार्ट को 11/20 इंटू 15 मिनट में भरेगा, ठीक है भैया। ये आपका 33 एंड 4 मिनट आ गया, 33 एंड 4 मिनट। तो डिवाइड करने पर 8 पर तो जा रहा है वो, ठीक है, लेकिन 8 मिनट वाली तो बहुत सारी ऑप्शन है। अब उसके बाद आंसर डेसिमल में नहीं है, सेकंड में है, तो सेकंड की डिवाइड आपको पता है कैसे होती है। 1 मिनट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 सेकंड, फिर 4 से डिवाइड करो, 4 15 से 60, यानी 8 मिनट 15 सेकंड में फिल होगा। आंसर आ गया डी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलो, कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस स्पीड टाइम। हाँ जी, सभी ध्यान देना जरा, डिस्टेंस स्पीड टाइम। दो तीन चीजें बस शुरू में सुनो, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से। डिस्टेंस आप सब जानते ही होंगे, फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, और इसी से स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी से टाइम का फॉर्मूला आ जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मुझे बताना चाहिए इस लेवल पे, लेकिन फिर भी कोई हो ऐसा वो बोले यार फॉर्मूले उल्टे पुल्टे कर देता हूँ मैं, इतने छोटे भी हो जाते हैं, क्या करूँ बताओ। सोचना आता है, रटना नहीं आता। तो ठीक है, कोई भी हो सकता है भाई, रटना नहीं आता सोचना आता है, ये भी है। तो बस फिर कह रहे हैं अब रटने में ही दिक्कत है, तो भैया स्पीड तो आपको पता है, आप एक मतलब एक फील होता है आप लोगों का कि स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट किलोमीटर पर आवर है, ऐसा होता तो कुछ नहीं है, लेकिन चलो स्पीड किलोमीटर पर आवर में बोलते हैं आप। ठीक है, तो छोटे बच्चों को ऐसे समझाते हैं जब ये फॉर्मूले याद नहीं करते तो, कि स्पीड देख किलोमीटर पर आवर में होती है, हाँ होती है, तो किलोमीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, आर किसका यूनिट है, टाइम का, तेरा स्पीड का फॉर्मूला बन गया। इससे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम है, इससे टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो बात बहुत छोटी है भैया, लेकिन चलो। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगला कोई भी आप जवाब दो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना हो तो कन्वर्जन बताएगा कोई? आपने 9th में पढ़ा है, साइंस में काफी यूज होता होगा, छोटी बात होगी। 18/5 5/18 ठीक है भैया, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड है। ऋषभ कैसे हुए ये? सर 1000/3600 हंस के बोल रहा है, बोल रहा है क्या पूछ रहे हो, इतना आसान पूछ रहे हो। मैं कह रहा हूँ, मैंने उसको तो ऐसा लगा इतना आसान पूछ रहे हो, आप में से कईयों को पता याद भी नहीं है और पता लॉजिक भी नहीं है। तो देखो ना, हम एक ही बैच में एक ही साल के बच्चे एक ही साल में अपनी एज के सामने वाले बच्चे के सामने कितनी कम नॉलेज पर है हम, जो हो सबको तो नहीं कह रहा मैं। तो ये वैसे तो याद करो 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड के क्वेश्चनों में कन्वर्जन बड़ी जबरदस्त चाहिए होती है। लेवल तो बड़े सारे हैं भैया, मतलब क्या बोलूं यार, कोई भी मतलब एक टॉपिक भी ले लो, साल तक भी पढ़ा लो और एक दिन भी पढ़ा लो, बहुत लेवल होते हैं चीजों में। मतलब हम अभी तक सीख रहे हैं पिछले 30 साल से। ठीक है, आज भी सीख रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ एक बात बढ़ जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये मत समझना डिस्टेंस स्पीड टाइम घटिया सा क्वेश्चन है, जितने बच्चे बैठे हो सबको फंसा दूंगा, 10 क्वेश्चन और एक नहीं होने दूंगा। ठीक है, अगर तुम लगेगा तुम्हें 7वीं 8वीं 10वीं का क्वेश्चन और एक भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू में इसलिए बोल रहा हूँ कि फोकस बना के रखना है, ये मत सोचना सब कुछ तुम्हें आता ही है। किलोमीटर पर आवर में सर 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं, याद करेंगे। फिर सोच भी लो यार, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, मान लो मीटर पर सेकंड बनाना है तो पर आवर नीचे 1 आवर है ना, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड। तो बच्चा ऐसे हंसते हंसते बता रहा है मेरे को, देखो। ठीक है भैया, सर आ गया ना 5/18 मीटर पर सेकंड, तो छोटी बात है, आगे बढ़ना। फिर उसके बाद मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड के किलोमीटर पर आवर बनाने। तो भाई इसमें तो मैं बोलूंगा यूनिटरी मेथड की तरह से सोच ले, 5/18 इंटू 1 मीटर पर सेकंड लिख ले इसे, और 1 को वहीं छोड़ दे और बाकी क्रॉस कर दे, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन भैया सोचने की तो कीमत ही कोई नहीं ना, पेपर में तो बस फटाफट फटाफट यूज करना है। वो मोमेंट में कह रहा हूँ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर 3600 सेकंड, कुछ तो टाइम लग जाएगा ना, वो नहीं करना हमने। अब याद करने में वो गलती जो एक बच्चे को याद था और उसने उल्टा बोला, वो सबसे हो जाती है, उल्टे पुल्टे की गलती हो जाती है। तो एक फालतू का सा जुगाड़ है, लेकिन काम आ जाएगा। एक बारी कोई बताना, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में बड़ा स्पीड का यूनिट कौन सा है? बोलो ना, बड़ा स्पीड का यूनिट कौन सा है? किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, ऐसे तो कोई भी बड़ा नहीं है। ठीक है भैया, लग रहा है हमें बड़ा है। ठीक है, लग रहा है हमें बड़ा है। ठीक है, बड़ा मान लो ऐसे, सर किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है, आर सेकंड से बड़ा होता है। ठीक है भाई, ये ऐसे ही चलने दो। बड़ा किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड छोटा है, ऐसा मान रहे हैं आप, है ना। 5/18 आपको ध्यान होता है, उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई में गड़बड़ होती है। तो बस इतना सा है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बना रहे हो, फील आ रहे हैं ना, छोटा बनाना है, तो ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। ठीक है भैया, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, तो बड़ा यूनिट बनाना है ना, तो ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा। अब मान लो उसने दिया 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। मैंने बोला किलोमीटर पर आवर बनाओ, बड़ा बनाना है, तो बस सीधी बात है, ऊपर नंबर बड़ा 18, नीचे 5, कर दो सॉल्व आंसर। अब आप कहोगे यूनिट कन्वर्जन सिखा रहे हो सर, 9th में किया था, मतलब ये पहली बारी साइंस के किसी टॉपिक में आया था ये, क्यों सिखा क्यों रहे हो? लो दम है तो क्वेश्चन पे हाथ लगा के दिखा दो कोई भी। ठीक है, ये एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी, चलो। ये दूसरी ट्रेन है 200 मीटर लेंथ की, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही है।
ठीक है भैया, इस ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, इस ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएंगी? कोई भी बता दो। नंबर छोड़ो, आंसर नहीं चाहिए, बस मेरे को आप टाइम का ये फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आप बस ये बता दो डिस्टेंस कितना डालोगे और स्पीड कितनी डालोगे, बात बन जाएगी। यूनिट भी सेम मत करना, यूनिट भी सेम हम कर लेंगे, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोलो ना, कोई भी 25 बच्चे बैठे हो। डिस्टेंस में सर 200 मीटर। डिस्टेंस कितना डालेंगे? 200 मीटर। 200 मीटर, ठीक है। और स्पीड कितनी डालेंगे? यूनिट सेम मत करो आप, मीटर पर सेकंड मत बनाओ, आप दूसरे की किलोमीटर तरफ में आ रही है बता दो। स्पीड। हाँ दोनों जी, ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है। हाँ दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। 110। तो 10 किलोमीटर डालेंगे स्पीड। स्पीड 10 डालेंगे, ठीक है। 110। हो गए ना, सब जीरो हो गए छोटे से क्वेश्चन पे। ठीक है भैया, अब ये मत कहना अभी समझा दो, समझाऊंगा थोड़े टाइम बाद। ठीक है भैया, डिस्टेंस 300 मीटर है और स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस 300 मीटर कवर होना है यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस माइनस सोचा तो सही कुछ होना चाहिए, लेकिन सब घोटाला हो गया। ठीक है, तो छोड़ो, अब वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं अभी तो। ठीक है, क्योंकि छोटा कुछ करें तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है भैया, लेकिन पहले इसे फाइनल करें हम, आगे चलो। जरूरत ना पता हो तो आगे मेहनत होती नहीं ना भैया, और ऑनलाइन में तो और काम खराब कर लेते हो आप। खैर, अगली अगली बात पर आ गया। मैं कह रहा हूँ किसी डिस्टेंस को ये बता दो, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई, बहुत फेमस। किसी डिस्टेंस को जा रहे हो आप, कोई भी डिस्टेंस जाते हुए आपकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं बता रहा मैं, लेकिन सेम डिस्टेंस वापस आ रहे हो, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। बोलना जरूर भाई, चाहे तुक्का मारो चाहे सोचो, एवरेज स्पीड बता दो क्या है। अब इस बात पे बताओ, 12वीं प्लस का बच्चा रुकेगा? तुम्हें क्या स्पीड नहीं आती थी जब टॉपिक शुरू हुआ? सर मैंने a 3 प्लस फॉर्मूले बी अपॉन ए। लिखे, जब मैंने 3 फॉर्मूले लिखे तो आप हंसे सारे के सारे, यार क्या बता रहे हो सर आप। अरे भाई तुम्हें इतना भी नहीं आता, मैं तुम्हारे ऊपर हंस दूंगा। जाने की स्पीड है, वापस आने की भी है, एवरेज बता दो। बोल 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 बोल। हार्मोनिक हार्मोनिक मीन निकालते हैं एवरेज के लिए। क्यों? सर क्यों? यही तो मैं उस दिन आपसे रीजन पूछ रहा था। किससे मीन पूछ रहा क्यों था? अलग अलग तरीके, आपसे पूछ रहा था मैं, मेरे मीन से अलग तूने अलग स्पीड के तरीके की बारे में निकाल। कुछ नहीं कहा भाई, तूने तूने तो मेरे से ओके सर, हार्मोनिक मीन कहाँ यूज होता है ये पूछा था। ठीक है, यस सर। स्पीड की बात थोड़ी की थी तूने। सर वो हार्मोनिक मीन जो होता है वो एक्चुअली टाइम का फॉर्मूला ही होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल्स टू भाई स्पीड देख, इनटू अब टाइम तू का टीचर फॉर्मूला बन होता जा, है। मैं बच्चा बन गया, ठीक है? तो अब ऐसे कैसे मान लूं मैं वो एवरेज स्पीड है? कोई लॉजिक? सर वो मैंने जब फॉर्मूला लिखवाया था वो, तो वो स्पीड वाला फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही फिट हो रहा था वहां पर, मैंने थोड़ा ये सा देखा था। डिस्टेंस अपॉन टाइम फिट हो रहा था। समझा पाओगे आप एवरेज कैसे आया? तो, हाँ, सर छोड़ो, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, समय की ओके सर। कीमत है, सर वापस। इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, तो इनिशियल किसे लेंगे हम? ए, फाइनल 1 बी। किलोमीटर पर आवर। तो ये तो मतलब वो तो वही हो गया ना, दो नंबरों का एवरेज कैसे आता है? जो नंबर स्पीड नहीं है, कोई नंबर है कांस्टेंट टाइम फिक्स है, उनका एवरेज कह रहे हो आप। स्पीड का एवरेज ये नहीं होता, हम यही डिस्कस कर रहे हैं भैया, और उतना टाइम लेना नहीं चाहिए एक्चुअली, बहुत कुछ है यार। सीधा बस पढ़ो, और रीजन दे देता हूँ क्योंकि अब मैंने बच्चे से बात कर ली, नहीं तो रीजन का भी टाइम मुझे लेना नहीं चाहिए यहाँ पे। मुझे कहना रटो यार, जाने की स्पीड है, वापस आने की भी, डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम हो तो आने जाने की एवरेज स्पीड 2a b अपॉन a प्लस b होगा। लेकिन क्योंकि कह चुका हूँ रीजन बोलूंगा। ठीक है भैया, सारे बच्चे बताओ, स्पीड कोई एक सिंगल क्वांटिटी है या दो क्वांटिटी का रिलेशन है, दो चीजों का रिलेशन है? एक ही बात है या दो चीजों दो का चीजों का रिलेशन है। रिलेशन है? सर ऐसे होती है स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, जिसमें ना मतलब जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो ऐसे 30 किलोमीटर पर आवर उनके लिए स्पीड है, बस एक यूनिट है ये। और जो थोड़ा भी सोच रहा है ना, 4th क्लास में जब थे तब भी सोच रहे थे, तो तब भी तुमने ये सोचा था 30 किलोमीटर दूर जाते हैं हम 1 घंटे में, ये दो बातें हैं। 1 घंटा टाइम बीता और हम 30 किलोमीटर आगे चले गए, तो ये है स्पीड, ये दो चीजों का रिलेशन है। ठीक है भैया, तो मैं ये कह रहा हूँ यार, एवरेज स्पीड ऐसे नहीं आती है, स्पीड का फॉर्मूला तुम स्पीड ही कैसे निकालते हो पहले वही समझ लो। सर डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, स्पीड कोई एक नंबर है ही नहीं, ये दो चीजों का रिलेशन है। मान लो हमने कहा आप 30 किलोमीटर गए भाई 2 घंटे में, 30 किलोमीटर देखो फील है, छोटा सा फील है,
30 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहे हैं तो 1 घंटे में कितना जा रहे हैं 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये स्पीड है। ये दो चीजों का रिलेशन है। और अगर तुम्हें पता है स्पीड ऐसे आती है तो एवरेज स्पीड भी ऐसे ही आएगी, एवरेज स्पीड भी ऐसे ही आएगी। यानी कि आप जो दो डिस्टेंस कवर कर रहे हो ना, दोनों डिस्टेंस D1 D2 दोनों डिस्टेंस ऊपर डालो और उन दोनों डिस्टेंस को कवर करने में जो दो टाइम लग रहे हैं वो नीचे डालो, तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो हमने तो आपको डिस्टेंस तो बताया नहीं थे, जाने की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, वापस आने की 20 किलोमीटर पर आवर। तो भैया डिस्टेंस ना आप P मान लो चलो, या D मान लो चलो। जाते आते ये तो कह रहा हूं मैं डिस्टेंस सेम है, जाते हुए भी D, वापस आते हुए भी D। अब आ जाओ, जाते हुए डिस्टेंस D, वापस आते हुए D, टोटल डिस्टेंस, टाइम कितना लगेगा। अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जाने का टाइम, वापस आते हुए टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वापस आने का टाइम, ये आने जाने का टोटल डिस्टेंस, ये आने जाने का टोटल टाइम, डिवाइड कर दे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, डी तो आप कॉमन लगा, ये चलो ये 2D हो गया, ये नीचे डी कॉमन ले लोगे, ये 1/a प्लस 1/b हो गया, ये डी कट हो गया, एलसीएम दिख रहा होगा, ए बी वो पलट के ऊपर गया और ये b प्लस ए यानी 2ab/a प्लस b, एवरेज स्पीड आ गई। कोई दिक्कत है तो बोलना, ये भी काम आ सकता है किसी फंसे हुए क्वेश्चन में। ठीक है, लिख दो, जाने का स्पीड ए था, वापस आने का b था, ये नोट फिर बना दो। स्पीड की बात हो रही है किलोमीटर पर आवर, जबकि ये कंडीशन है कि दोनों तरफ डिस्टेंस हम सेम ले रहे हैं, d ले रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा प्रूफ हुआ 2ab/a प्लस b। नेक्स्ट, a car मूव, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, बहुत छोटी छोटी तैयारी कराएगा, उसके बाद बेटर मूवमेंट आ जाएगा। a car मूव एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बोलता है मीटर पर सेकंड में, बता दो। अरे किलोमीटर पर आवर में दिए, मीटर पर सेकंड में तो बस वही, मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है, 5/18 18/5 कन्वर्जन थी, छोटा है ना, छोटा बनाना है ना, तो छोटा नंबर 5 और 18 में 5 है, ऊपर आएगा 18 नीचे आएगा। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर आपके मीटर पर सेकंड हो गया। कर दो कैलकुलेशन, प्रैक्टिस जरूर करना, नहीं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब थ्योरी तो सोच जाओगे, कैलकुलेशन में ही उलझ के रह जाओगे फिर, जो जैसा मैं ट्रेन वाला कुछ बता रहा था आपको। ठीक है भैया, कैंसिल कर देते हैं इसे। टू 200/9 22 and 2/9 मीटर पर सेकंड, सी पार्ट आंसर आ गया। सेकंड, एथलीट रन कर रहा है 200 मीटर रेस 24 सेकंड में, स्पीड पूछ रहा है वो, लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। आप भी जान रहे हो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, डिस्टेंस 200 मीटर है, टाइम आपका 24 सेकंड है, यूनिट को देख लेना ध्यान से, यानी कैंसिल तो हो जाएगा लेकिन मीटर पर सेकंड में आएगी, और अभी कैंसिल करना भी मत, बस ये पता है तुम्हें ये स्पीड आई गई, बस आई गई ये स्पीड, लेकिन मीटर पर सेकंड में आ गई। तो किलोमीटर पर आवर के लिए बड़ा यूनिट बनाना है तो 18 ऊपर 5 नीचे, 18/5 से मल्टीप्लाई। अब कर लो कैंसिल, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी है कैंसिलेशन की, तो जल्दी हो जाएगा। 6 3 6 4 5 40 4 10 तो 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, ऑप्शन डी पार्ट। दिक्कत है तो बोलो। बोलते हैं कौन सी स्पीड फास्टेस्ट है, दीपांशु बताना जरा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, या किलोमीटर पर आवर? सर किलोमीटर पर आवर। ये तो तू जानबूझ के बोल रहा है ये तो तू सोच के नहीं बोल रहा, इतना दिमाग तो है यस सर, सोचा नहीं। जानबूझ के बोला, सोचा तो छोड़ तूने कहा ये पूछना चाह रहे, मैं भी ये बताता हूँ शैतान बालक, अब ध्यान से सुन, इतना तो दिमाग पकड़ना यार सीख ही लिया हम लोगों ने ना, आवाज से भी पकड़ते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, वो कह रहे कौन सी स्पीड फास्टेस्ट है। सर ऐसे थोड़ी होता है, मीटर पर सेकंड में चल रहे हैं तो धीरे, और मीटर पर मिनट में चल रहे हैं तो तेज, और किलोमीटर पर आवर, नंबर भी तो देख लो यार। ठीक है, सबके नंबर अलग अलग है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले जाओ। ऐसे थोड़ी होता है, मैंने कहा 1 किलोमीटर और 1000 मीटर, मैंने कहा कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे किलोमीटर बड़ा है। अरे 1000 मीटर भी 1 ही किलोमीटर होता है, बड़ा कैसे हो गया? यूनिट नहीं पूछ रहे, नंबर के साथ दे रहे हैं आपको।
तो सर सबको सेम यूनिट पे ले जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मीटर पर सेकंड है, सबकी मीटर पर सेकंड बना लेते हैं। अब ध्यान से देखना भैया, 1500 मीटर पर मिनट मतलब 1 मिनट में 1500 मीटर जा रही है ना। अब आप मीटर पर सेकंड बनाना चाह रहे हो, तो आप लोग मतलब छोटी क्लासों में, मतलब ये छोटी क्लास की प्रॉब्लम है अगर आप इसमें कहीं भी फंस रहे हो तो, क्योंकि रटा होगा वहां पे शायद। सीधा सा है यार, स्पीड 1500 मीटर 1 मिनट में जा रहे हैं, अब 1500 मीटर 1 सेकंड में जाएं वो वाली बनानी है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अब इस 60 को यहाँ से काट दे तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है भैया, तो 25 मीटर पर सेकंड, ये दोनों तो सेम आ गई। और किलोमीटर पर आवर को तो रट्टी रख लिया आपने, मीटर पर सेकंड बनाना हो, छोटा बनाना है तो 5 ऊपर छोटा, ऊपर बड़ा, नीचे 5/18 से मल्टीप्लाई। सर ये भी वही है 25 मीटर पर सेकंड। वो तो कह रहे हैं सर कौन सी ज्यादा है, कोई भी ज्यादा नहीं है, सारी 25 मीटर पर सेकंड है सेम यूनिट जाने के बाद, यानी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, डी पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। चलिए बाकी कल शुरू करते हैं, ठीक है जी, क्लास हुआ, गुड बाय।